हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है विनोद कुमार बौरे और भाई एक बड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है और वो ये है कि एक मैसिव डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आया है बेसिकली ताइवान में। यूएस की जो एजेंसीज हैं इनके अकॉर्डिंगली 4.7 इसका मैग्नीट्यूड है और जो जापानीज और फिलीपींस एजेंसीज हैं इनके द्वारा इसका मैग्नीट्यूड, इसकी तीव्रता बताई गई है 7.7। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो फुटेजेस, जो विजुअल सामने आ रहे हैं, इससे तो आप अंदाज लगा पा ही रहे होंगे कि ये जो अर्थक्वेक आया है ये कितना मैसिव, कितना डिस्ट्रक्टिव है। फाइन, आप यहां देख पाएंगे कि जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मैं आपको बताऊं तो PS और L वेव्स का इंपैक्ट होता है और जो ह्यूज इंपैक्ट L वेव्स ने इस साइड लाया है, आप देख पाएंगे विजुअल्स में दैट जो बिग बिल्डिंग्स हैं ये कोलैप्स हो रही हैं और यहां पर आप जो है वो इजीली अंदाज लगा पाएंगे कि 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, या अगर हम यूएस का भी अर्थक्वेक का जो है वो डेटा फॉलो करें तो भी ये 7.4 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है ये एक मास डिस्ट्रक्शन जो है वो लेकर आया है ताइवान के एरिया में। फाइन, यहां आप देख पाएंगे कि जो ताइवान की हॉस्पिटैलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, वो अभी अपने जो है न्यूनतम स्तर पर आपको दिखेंगी। रीजन इज के भाई इस एरिया में ऐसे अर्थक्वेक निकट भविष्य में अगर हम देखें तो बीते 10-20 सालों में इतने अधिक मैग्नीट्यूड का भूकंप नहीं देखने को मिला था। इस प्रकार का एक भूकंप जो है इससे पहले, आज से 25 वर्ष पहले इसे नोटिफाई करा गया था, यानी कि अब तक का 25 वर्षों का सबसे डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक जो है वो फेस करा ताइवान ने। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये प्रश्न आए कि भाई ये जो अर्थक्वेक है ये ताइवान में आया क्यों? तो यहां मैं आपको इन शॉर्ट अगर समझाने का प्रयास करूं तो याद रखिएगा कि विश्व की जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, यानी कि जो मेगा कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल यहां आपको दिखाई देगा ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड अफ्रीका। और आई थिंक आपने न्यूज में कभी ना कभी सुना होगा भाई कि अफ्रीका का जो है वो सेपरेशन हो रहा है और अफ्रीका का एक पार्ट अलग हो रहा है अफ्रीका से। इसी तरीके से आप पाएंगे कि यहां पर जो है एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहां साउथ अमेरिकन प्लेट है और इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगा ये जो है ये फिलीपींस की प्लेट है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ताइवान में ही क्यों जो है वो भूकंप आया, तो इसके पीछे का रीजन है इस किसी लोकेशन पर आपको दिखाई देगा कि ताइवान जो है वो सिचुएटेड है और ताइवान जहां सिचुएटेड है वो एक प्लेट बाउंड्री है, अर्थात प्लेट किनारा है और ये किनारा प्रेजेंट है किसके बीच में? तो यहां आप देख पाएंगे वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेट, अर्थात सबसे बड़ी प्लेटों में से एक ये कहलाती है यूरेशियन प्लेट, जहां आपको एक साइड एशिया दिखाई देता है और दूसरी तरफ आपको यूरोप दिखाई देता है। और इसी तरीके से इस स्थान पर आपको दिखाई देगा फिलीपींस, और एशिया और फिलीपींस की प्लेट के बीच में जो बाउंड्री क्रिएट होती है ये है बेसिकली लोकेशन ऑफ ताइवान, एज वेल एज यहां पर आपको दिखाई देगा जापान और यहां पर आपको दिखाई देगा फिलीपींस। अब आप इस बात को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि क्या कारण है कि इस स्थान पर जापान ने भी और फिलीपींस ने भी, दोनों ने ही मैसिव सुनामी की जो है वो चेतावनी जारी कर दी है। यानी कि प्रॉब्लम इज कि इस एरिया में ऐसा डिस्ट्रक्शन अभी और भी बढ़ने की संभावना है। व्हाई? बिकॉज एक अर्थक्वेक के बाद, आई थिंक आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं, अर्थक्वेक के बाद जो है वो सुनामी की कंडीशंस क्रिएट होती हैं। मैसिव एनर्जी के साथ जो ओशन वाटर वेव्स हैं, यानी कि सागर की लहरें हैं, ये इस स्थान को जो है हिट करने की संभावना है। अब अगर मैं थोड़ा आपको जूम कर कर दिखाऊं तो यहां आप देख पाएंगे एग्जैक्ट लोकेशन ताइवान की जो है वो इस स्थान पर आती है। ये जो पूरी प्लेट आप देख पा रहे हैं ये प्लेट है बेसिकली जो फिलीपींस की माइनर प्लेट कहलाती है, छोटी प्लेट कहलाती है। ये फिलीपींस की प्लेट है और इसी तरीके से आपको यहां पर यूरेशियन प्लेट दिखाई देगी। अब ये जो ट्राई जंक्शन है ये ना केवल अर्थक्वेक का, इवन ये सुनामी, और इवन अगर मैं इस पूरी बाउंड्री की बात करूं तो यहां पर वोल्केनिज्म, ज्वालामुखीयता,
या ज्वालामुखी भी दिखाई देते हैं। फाइन, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पूरा पोर्शन है ये काफी हॉटस्पॉट है अर्थक्वेक का। और एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा कि ये पोर्शन काफी ज्यादा इफेक्टिव इसलिए भी है क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। अब ये तो चर्चा हुई भाई ज्योग्राफी की, परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि इंपीरियलिस्टिक नेचर का कंट्री लाइक चाइना, एक साम्राज्य विस्तारवादी कंट्री चाइना, यहां आप क्रूशियल जो है फेस चाइना का देख पाएंगे, जहां पर चाइना के 30 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो इस एरिया में दिखाई दिए। और चाइना इज लाइक अ अपॉर्चुनिस्ट नेशन, एक अवसरवादी देश की तरह जो है वो वेट करते हुए कि ताइवान अगर वीक होता है तो ताइवान की इस वीकनेस का चाइना कहीं ना कहीं जो है फायदा उठा सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं चाइना के ये जो सपने हैं इसके पीछे का रीजन क्या है? चाइना बेसिकली एक ऐसा देश है जो अपनी बाउंड्रीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड करना चाहता है। और अगर मैं आपसे कहूं तो भाई ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है चाइना का ऑफिशियल मैप, जहां मैं अभी जो है वो लाइंस क्रिएट कर रहा हूं। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो एरिया आता है ये यहां से भारत से होते हुए ऊपर वाला पार्ट, यानी कि ये पूरा जो हिस्सा है ये इंडिया का है, ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो इंडिया का है। ये चाइना का वो सपना है जो चाइना अक्सर जो है वो देखा करता है कि भाई इस पूरे इलाके में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, हमारा उत्तरी भाग जहां लेह लद्दाख वाला एरिया आता है, अक्साई चिन आता है, जम्मू कश्मीर आता है, इस पूरे एरिया में जो है वो चाइना का कंट्रोल हो। अब ये जो चाइना का इंपीरियलिस्टिक फेस है, साम्राज्य विस्तारवादी चेहरा है, इसमें जरा ध्यान दें तो यहां आपको दिखाई देगा ताइवान। और अगर मैं आपसे कहूं तो चाइना की एक पॉलिसी है जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। अब वन चाइना पॉलिसी का अर्थ क्या है? वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि पूरा वर्ल्ड ये रिकॉग्नाइज करे दैट दुनिया में एक ही चाइना है, देयर इज ओनली वन चाइना इन वर्ल्ड, दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर मैं आपसे कहूं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि ये है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये वन चाइना क्यों, तो उसका रीजन है, ध्यान से देखिए ताइवान को। ताइवान का एक्चुअल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है, यानी कि ताइवान के नाम में भी चाइना वर्ड आता है। दैट्स व्हाई चाइना हर बार बोलता है हम उन नेशंस के साथ अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे जो वन चाइना पॉलिसी इससे जो है वो फॉलो करते हैं, यानी कि हम उन नेशंस के साथ अपने फ्रेंडली जेस्चर्स शो करेंगे या हमारे रिश्ते होंगे जो एक ही चाइना को मानते हों। और इसका अर्थ ये है कि ताइवान को रिकॉग्नाइज ना करते हों। और अगर मैं कहूं कि ताइवान को रिकॉग्नाइज ना करना है तो इसमें भारत भी जो है वो वन चाइना पॉलिसी को पंचशील एग्रीमेंट से जो है फॉलो करता हुआ दिखाई देता है। परंतु कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके चाइना के बिहाफ में कंट्रीज ने जो है वो स्टैंड लिए हैं और इसमें लीडिंग नेशन इज यूएसए। और आपको दिखाई देगा, अगर मैं सही सही बात कहूं आपसे तो चाइना ने ये जो एयरक्राफ्ट्स भेजे हैं इन्हें जो है वो डिफेंड करने के लिए इनके अगेंस्ट यूएसए का कमांड इज प्रेजेंट हियर। यहां पर यूएसए का एक कमांड जो है वो स्टैब्लिश भी है। अब चाइना का ये जो इंपीरियलिस्टिक नेचर है या साम्राज्य विस्तारवादी रूप है, ये हम अपॉर्चुनिस्ट इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आप पाएंगे कि ताइवान इज इन जो है वो डेंजर नाउ। ताइवान अभी खतरे में है, ताइवान अभी मुसीबत में है भाई। अब इस समय चाइना के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट्स को इस ओर मूव कराना या फिर अपने वेसल्स को, अपना नेवल कमांड को इस तरफ जो है वो अग्रेसिवली मूव करना, ये स्टैंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है। एक डायमेंशन एंड द सेकेंड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज के दिस इज अ बिग पार्ट फॉर इंडिया ऑल्सो। याद रखिए कि भारत के लिए भी ये एक बड़ा जो है वो स्टैंड हो सकता है। वाई? तो इसमें दो पॉइंट्स है, याद रखिएगा। फर्स्ट थिंग इज के इंडिया हैव अ चांस टू स्टैंड फॉर जो है वर्ल्ड, टू स्टैंड फॉर आवर इंटरेस्ट। एक तो डायमेंशन ये होता है। सेकेंड डायमेंशन ये होता है कि भाई ताइवान के साथ बीते हमारे कुछ वर्षों में जो रिलेशन है नो डाउट इंप्रूव हुए हैं, बट देयर इज अ स्टैंड कि ताइवान में भारतीयों के लिए आप कहीं ना कहीं जो है वो पाएंगे एक रेसिज्म देखने को मिलता है। अभी से कुछ समय पहले आई थिंक आपने न्यूज पढ़ी होगी
कि ताइवान में जो है वो ये स्टेटमेंट्स उनके मिनिस्टर्स के द्वारा पास किए गए कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोग जो इंडिया के हैं उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ताइवान में। अब ये जो रेसिज्म है या ये जो रेसिस्ट कमेंट है, ये कहीं ना कहीं जो है वो रिश्तों में दूरी को दर्शाते हैं। बट दिस इज अ बिग चांस फॉर इंडिया कि हम ये जो दूरियां हैं ये इस समय जो है उसे ओवरकम कर ले। आई थिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। याद रखिए कि स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं ये लॉन्च हो चुके हैं और इन बैचेस में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है। याद रखिए कि ये एब्सोल्यूट तैयारी कराते हैं आपकी फ्रॉम प्री अप टू योर इंटरव्यू। अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हो और मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटकम चाहते हैं तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। याद रखिएगा इसमें 1-to-1 मेंटरशिप भी है। अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो आपको ऑफलाइन मोड में दिल्ली में बुला लिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर कॉस्ट। आप इन बैचेस में जब ज्वाइन होंगे तो आपका प्री क्वालिफाई होने पर आप रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी फायदा उठा पाएंगे। यूपीएससी के प्री से एग्जैक्टली प्रायर आपका जितना भी सिलेबस होता है प्री के लिए उसे एक बार फिर से क्रैश कोर्स के फॉर्म में कंप्लीट कराया जाएगा, ये इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही ध्यान दीजिए कि 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको और इस मेंटरशिप का यूज करते हुए आप जो है अपने ना केवल डाउट्स को, ना केवल सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को, इवन पूरी जर्नी में आने वाली सारी समस्याओं को 1 स्टेप सॉल्यूशन के फॉर्म में सॉल्व कर पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आपको आने वाले टाइम पर इन बैचेस में देखने वाला हूं, इन P2I बैचेस में देखने वाला हूं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।